भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अधिकतर इस विचार के हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे करके चुनाव लड़ा जाए। यही बात मैंने कही कि हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं होती, यहाँ तक प्रधानमंत्री पद की बात है उसकी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। According to me, Narendra Bhai is the most and the best Prime Minister of this country. इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं एक सिस्टम भी है कि इस प्रकार के डिसीजन सीएम पीएम इन सब सारी चीजों के बारे में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी का ये प्रॉपर फोरम है, वो इस संबंध में बातचीत करके फैसला करता है। बाला साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी और मोदी जी के बारे में बाला साहब ने हमेशा आशीर्वाद की भूमिका रखी है, लेकिन अगर देश का नेतृत्व करने की बात आती है तो बाला साहब ने कहा था कि मेरे सामने आज एक ही नाम सुषमा स्वराज जी का है। शिवसेना को छोड़ दीजिए, उसका तो अपना ये जसवंत सिन्हा साहब इतने पुराने नेता हैं, तो अरे भाई अपना कुछ खुन्नस है आपकी पार्टी में किसी से कुछ है तो उसको इस रूप में अपना उद्गार क्यों प्रकट करते हैं। नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। यशवंत सिन्हा ने मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर हलचल मचा दी है। उन्होंने खासकर जेडीयू पर निशाना साधा है, कहा है कि अगर नीतीश कुमार को मोदी के नाम पर आपत्ति है तो सोच विचार लें, अलग होना हो एनडीए से तो हो जाएं, वो जाएंगे तो और आएंगे। उधर नीतीश, जिन्होंने मोदी से अपना विरोध साफ जताया हुआ है, 2009 में मोदी के साथ अपना पोस्टर लगने पर बीजेपी नेताओं के साथ डिनर कैंसिल कर दिया था, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिया गया 5 करोड़ का चेक लौटा दिया था, मोदी को किसी भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेने दिया अपने आने के बाद, यहां तक कि मोदी की गुजरात में तीसरी बार जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कहीं नहीं थे। उनकी पार्टी कह रही है कि उन्हें यशवंत सिन्हा की सलाह की जरूरत नहीं है। जेडीयू ने यहां तक कहा है कि बिहार में सत्ता जाती है तो जाए और इस बात को वो नहीं मानेगी। इस पूरे मुद्दे पर कई सवाल उठते हैं। क्या मोदी के लिए खुद पार्टी में सहमति है? क्या राय है बाकी सहयोगी दलों की? क्या मोदी के लिए बीजेपी का जेडीयू से रिश्ता तोड़ना सही होगा या जेडीयू ही क्या आखिरी वक्त तक फैसला बदल भी सकता है? क्या नीतीश भी पीएम बनने की रेस में है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज न्यूज पॉइंट में। हमारे साथ खास मेहमान हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं, सांसद हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन हैं, नीरजा चौधरी हमारे साथ, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ देवेश ठाकुर हैं, जेडीयू नेता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से, लेकिन फिलहाल वो अभी आए नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम भूपेंद्र जी आपसे ही हम शुरू करना चाहेंगे, ये जानना चाहिए कि यशवंत सिन्हा ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि पार्टी के लिए अच्छा होगा कि अगर नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता हैं, सबसे काबिल हैं, उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बीजेपी प्रोजेक्ट करे, तो क्या ये राय आम तौर पर एक पार्टी में राय है? यशवंत सिन्हा जी ने सुझाव दिया है और ये किसी भी व्यक्ति को अपना सुझाव देने की आज़ादी है। दूसरी बात, जहाँ तक आप पार्टी की भी बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक न्यूज़ मैगज़ीन ने, जो एक न्यूज़ चैनल ने भी अपना सर्वे प्रकाशित किया है, तो इस प्रकार की भावनाएं सभी लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि पार्टी उचित समय पे उचित निर्णय करेगी। जहां तक कोई पद की बात आप कर रहे हैं, उसके बारे में अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ये बार बार कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा फैसला, ये बात कही जा रही है, लेकिन जो व्यक्तिगत राय के तौर पर भी यशवंत सिन्हा ने जो कहा है, और आप कह रहे हैं कि एक राय दिखती है, क्या बाकी नेताओं ने भी कभी इस तरह की बात की है? कोई भी हमें अभी तक दिखा नहीं है कोई भी इस तरह से खुलकर बाहर आया। और जब यशवंत सिन्हा जैसा कदावर नेता कहता है, तो जब व्यक्तिगत राय भी कहता है तो इसका कुछ वेट होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं सर्वानुमति के साथ होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेतृत्व की सुदृढ़ और अच्छी श्रृंखला है। पार्टी इस बात को काफ़ी
जनता का आभार मानती है कि पार्टी विभिन्न राज्यों में जो इस समय अपनी शासन और सत्ता का जो संचालन कर रही है, तो पार्टी का जो शासन और सुशासन का जो तरीका है, विभिन्न राज्य सरकारें व गवर्नेंस के मामले में कांग्रेस की राज्य सरकारों से बेहतर काम कर रही है। ये हमारे लिए संतोष का भी विषय है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी वक्त नहीं है कि एक क्लियर कट कैंडिडेट की बात सामने की जाए, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है? नहीं, निर्णय होगा तो आपको बताएंगे ही। हमने कहा है निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। तो क्या हम ये माने कि जब यशवंत सिन्हा जैसे नेता जब इस तरह की चीज बोलते हैं और एक दो लोगों को नहीं, सबको ये चीज बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं किसी लेवल पर एक डिसीजन फोर्स करने की भी कोशिश कहीं हो रही है? देखिए, मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूं कि डिसीजन करने का फोरम पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, लेकिन ये बात बहुत सच है कि पिछले 10 सालों में जो सुशासन का एक देश में आयाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है वह प्रशंसनीय है। उसकी प्रशंसा पूरी पार्टी का नेतृत्व करता है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 2014 के जो चुनाव हैं वह कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई एफडीआई की नीति, कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई महंगाई की नीति, कांग्रेस सरकार के कारण विस्थापित हुए भारतीय ग्रामीण समाज, कांग्रेस सरकार के कारण देश की सुरक्षा पे मंडराता हुआ खतरा, कांग्रेस सरकार के कारण देश में धार्मिक रूप से वैमनस्य बढ़ाने का तरीका, ये सारे मुद्दे 2000 कादम्बनी जी सुनिए, नहीं आप एक मेरे वाक्य को पूरा करने दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल लंबा नहीं करूंगा। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ 2014 का देश का मतदाता निर्णय करने वाला है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सफल और सक्षम नेतृत्व है, वह हम देने वाले हैं। वही हम डिस्कस करने यहाँ पर उसके बारे में जो अंतिम निर्णय है वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ठीक है, हम इसी बात पर हम देवेश ठाकुर जी के पास पटना जाना चाहेंगे। देवेश ठाकुर जी, जो बीजेपी से बार बार एक यशवंत सिन्हा खुलकर बोले हैं, सामने आ गए हैं बिल्कुल साफ तौर पर मोदी जी के सपोर्ट में, लेकिन जो वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में ये मांग है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो फिर आपको भी क्या समस्या है? बीजेपी के साथ रहने में ज्यादा फायदा है। ऐसा है कि ये आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का मंतव्य है, हमारे पार्टी में हो सकता है वैसा नहीं हो, तो फिर समस्या तो होगा ही। उनको अधिकार है अपने मंतव्य को जाहिर करने का, हमको अधिकार है उससे हम अपना विभिन्न मंतव्य रख सकते हैं, इसलिए हम उनके मंतव्य से मार्गदर्शित होंगे ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। हम क्यों उनकी बात पर चले? सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय हैं तो जो ये एक बात कही गई है, एक पॉइंट रखा गया है कि सबसे लोकप्रिय हैं और सबसे ज्यादा मास सपोर्ट है और ये सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए पीएम पद के उम्मीदवार में, क्या ये इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, उनके कहने से ऐसा हो जाता है क्या? उनके कहने से तो ऐसा हो जाए ये जरूरी तो है नहीं। अगर मैं कहूं कि फलना आदमी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, मैं कहूंगा कि बहुत सारे अन्य नेता हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं पूरे देश में, तो मेरी बात मान ले हमारे सारे बाकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल जो हैं, किसी एक के कहने से कुछ नहीं होता। सवाल यह है, हमारा स्पष्ट हमने भूमिका शुरू से हमने अपनाया है, हमने कहा है कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्से हैं, घटक दल हैं, तो हमारा जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम है वो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसके सारे घटक दल मिलकर इसको तय करें, बैठक में तय करें, मतैक हो। किसी को एकाधिकार नहीं है किसी नाम को जाहिर करने का, ये हम शुरू से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमेशा कहते रहेंगे। लेकिन यशवंत सिन्हा ने जो कहा है कि अगर मोदी के नाम पर आप सहमत नहीं है तो अपना रास्ता नापें। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको अपना रास्ता नापना चाहिए, वो भी स्वतंत्र है अपना रास्ता नापने के लिए, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा आसान है कह देना। उनको किसने अधिकार दिया ये कहने का? वो किससे अधिकृत है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है क्या उनको ये अधिकार दिया गया है? एनडीए ने उनको अधिकार दिया है क्या? ये हो सकता है उनका व्यक्तिगत मंतव्य हो। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view,
faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.